Hey guys, welcome back. This is Abhishek and welcome to my YouTube channel. तो आज हम क्लास इम्बैलेंस डेटा सेट करेंगे। काफ़ी जब भी हम बात करते हैं क्लास इम्बैलेंस डेटा सेट की, तो सबसे पहले जो डेटा सेट निकल के आता है वो है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन। ठीक, ये डेटा सेट आप कैगल पे ढूंढ सकते हो। ये डेटा सेट जो भी है इसको आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करती जो कि मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। ये सारी चीज़ें मतलब एक पीएचडी टाइप की है इस डेटा सेट पे, क्लास इम्बैलेंस डेटा सेट पे। तो आज हम यही सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट व्हाट आपको क्या करना होगा, तो आपको कैगल ओपन कर लेना है। अगर आपने कैगल अभी तक नहीं बनाया है और आप डेटा साइंस पढ़ते हैं, मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, तो सेम ऑफ यू। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन आपको सर्च कर लेना है। ठीक, ये डेटा सेट आपको आ जाएगा। तो ये वाला जो डेटा सेट है 66 MB वाला, यही वाला आपका ओरिजिनल डेटा सेट है। बाकी आप डेटा सेट को इग्नोर कर देना, अपलोड आप ज़रूर कर दो। फिर उसके बाद क्या करना है कि आप ये डेटा सेट पे यहीं पे आप नोटबुक बना सकते हो, या फिर आप डाउनलोड करके अगर आपको लोकल कंप्यूटर में करना है तो वो आप वहाँ पे भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोड नहीं करना चाहते हो, इफ़ यू आर सच काइंड ऑफ पर्सन, लेजी पर्सन मेरी तरह, तो आप क्या कर सकते हो कि मेरा जो ये नोटबुक है मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो और सेम टू सेम नोटबुक मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी है। और आपको ध्यान देना ये वर्ज़न 4 होना चाहिए क्योंकि ये मेरी लेटेस्ट नोटबुक है। तो आप इसको एडिट करके मेरे साथ काम कर सकते हो अलोंग विथ मी। ठीक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक? सबसे पहले जो भी यहाँ पे नोटबुक है, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। अभी हम बात करते हैं डेटा सेट के ओवरव्यू के बारे में। ठीक? जो क्रेडिट कार्ड डेटा सेट है ये काफ़ी बिग डेटा सेट है, बहुत बड़ा डेटा सेट है। करीब 143 MB का है, काफ़ी बड़ा डेटा सेट है, आप देख सकते हो। ठीक? हम क्या करेंगे कि इस डेटा सेट को जब भी हम डील करते हैं ना, तो नॉर्मल जिस तरीके से हम डील करते हैं अपने दूसरे क्लासिफिकेशन को, उस तरीके से इस डेटा सेट को हम डील नहीं करते हैं क्योंकि ये क्लास इम्बैलेंस डेटा सेट है। ठीक, और क्लास इम्बैलेंस डेटा सेट को डील करने के हमारे पास दो मेथड आते हैं। एक होता है एनॉमली डिटेक्शन, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। तो एनॉमली डिटेक्शन यहाँ पे उतना कारगर नहीं होगा क्योंकि एनॉमली डिटेक्शन काम करता है आउटलायर्स पे। ठीक, जहाँ पे भी थोड़े से भी बिहेवियर चेंज होते हैं किसी डेटा के, तो वो उसको एनॉमली डिटेक्ट कर लेता है, उसको आउटलायर की तरह डिटेक्ट कर लेता है। ठीक, वो हम यूज़ करते हैं, एनॉमली डिटेक्शन यूज़ करते हैं दूसरी तरह तरह लेकिन यहाँ पे हम करेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक, अभी के लिए अगर आपके माइंड में कहीं भी हो कि हम क्रेडिट कार्ड डेटा सेट पे एनॉमली डिटेक्शन करते हैं, तो वो आप भूल जाइए, नहीं करते हैं ऐसा। वो आउटलायर डिटेक्ट करते हैं जब हमारे पास काफ़ी हाई इम्बैलेंस डेटा सेट हो और वहाँ पे बहुत फ्यू नंबर्स ऑफ केसेस ऐसे हों जो कि डिफरेंट हो, तो वहाँ पे हम एनॉमली डिटेक्शन करते हैं। ठीक, वहाँ पे करते हैं। तो अभी आते हैं इस नोटबुक में। इस नोटबुक में हम डिस्कस जो भी करेंगे, चाहे वो डेटा प्री प्रोसेसिंग हो, चाहे एक्सबूस्ट हो, चाहे मॉडल को लोड करना हो, सेव करना हो, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन स्क्रैच से करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज देखेंगे क्या-क्या। हम डेटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे, फीचर इंजीनियरिंग करना ही पड़ेगा, फीचर स्केलिंग भी करना पड़ेगा, विजुअलाइज़ेशन भी करना पड़ेगा और पीसी जनरेटेड जो भी फीचर्स होते हैं, उनको हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। ठीक? फीचर सिलेक्शन करेंगे, अपने खुद के स्कोरिंग फंक्शन बना के मैं आपको दिखाऊँगा कि अपने आप के खुद के स्कोरिंग फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं। ठीक, मैट्रिक्स ट्रैप जो होता है इम्बैलेंस डेटा सेट की सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो होता है, सब हम बोल सकते हैं कि ये एक नाइटमेयर होता है जब भी हम इम्बैलेंस डेटा सेट को देखते हैं। तो मैट्रिक्स ट्रैप मैं आपको बताऊंगा, हैंडलिंग डेटा हैंडलिंग आउटलायर्स को कैसे हैंडल करते हैं वो बताऊंगा। लर्निंग कर्व से हम क्या क्या समझ सकते हैं, ओवरफिट अंडरफिट ये सारी चीज़ें कैसे देखते हैं वो चीज़ें मैं बताऊंगा। क्लास इम्बैलेंस को हैंडल करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ओवर सैम्पलिंग होता है। ठीक, ओवर सैम्पलिंग के कई सारे टेक्नीक हैं। दूसरा होता है कि हम क्लास वेट को ग्रिड सर्च सीवी से या फिर किसी दूसरे पैरामीटर ट्यूनिंग मेथड से हम क्या करें, क्लास वेट को मॉडल में पास करते हैं। क्लास वेट को कैलकुलेट करने का भी एक फार्मूला होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा।
ठीक, एक्सी बूस्ट में हम देखेंगे क्योंकि ये डेटा सेट काफ़ी बड़ा है, तो हमें एक ऐसे मॉडल की ज़रूरत पड़ी जिसमें कि जीपीयू सपोर्ट हो और हम अपना टाइम बचा सकें। तो उस चीज़ के लिए मैंने एक्सी बूस्ट सेलेक्ट किया है। एक्सी बूस्ट हमने ट्रेन कर लिया, तो उसको आप उसकी पैरामीटर को ट्यून करने के लिए हमने ऑप्चुना यूज़ किया है, बायेसियन ऑप्टिमाइज़ टीपी सैंपलर। ठीक। क्लास वेट को एडजस्ट करना बताया है इसमें, फिर मॉडल को, जैसे आपने मॉडल को ट्रेन कर लिया तो उसको सेव कैसे कर सकते हैं, और फिर अगर मान लो कहीं पे आपको डिप्लॉय करना है, फ्लास्क पे करना है, कहीं पे भी डिप्लॉय करना है, या फिर अगर आप एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं तो वहाँ पे डिप्लॉय करना है, तो वहाँ उसके लिए आप मॉडल को सेव कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर थोड़ा सा हम थ्रेशोल्डिंग करेंगे। थ्रेशोल्डिंग डिपेंड करता है कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। ठीक। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो एक काफ़ी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेली बेसिस आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूँ, एआई, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग से रिलेटेड। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट,